पहलगाम हमले की कार्रवाई में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इसी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान से आतंकवादियों के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं। भारत ने जिन 9 ठिकानों पर हमला किया उसमें मुरीदके में हाफिज सईद और बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना भी शामिल है। अब इसी को लेकर भारतीय सेना की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तस्वीरें दिखाते हुए बड़ा सवाल उठा दिया है। सवाल ये उठाया है कि जिस तरीके से भारतीय हमले के बाद जहां वो आतंकवादी मरे हैं, उन्हें किस तरीके से पाकिस्तान में सम्मानित किया जा रहा है। प्रेसिडेंट से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक उनको फूल भेज रहा है, झंडे भेज रहे हैं और इसी के साथ उनके लिए नमाजें अदा की जा रही हैं। सेना की बड़ी टुकड़ी भी जो है वो भी इस दौरान नजर आ रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सवाल ये उठाया है कि इस तरीके से किसी आम नागरिक के लिए तो पाकिस्तान की जो सरकार है वो इतना सम्मान जाहिर नहीं करेगी। जाहिर है कोई ना कोई बड़ा आतंकवादी इस भारतीय हमले में मरा है। अब वो मसूद अजहर है या फिर हाफिज सईद कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं है जिसकी मौत पर पाकिस्तान की सेना भी रोने लगी है। The claim that only civilians were killed in the strikes on the 7th of May. We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. It is not clear to us, in fact, seeing some of the coverage of the after effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that were held yesterday. I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. ऑपरेशन सिंदूर में आपको बता दें, बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह को मिसाइल अटैक से जमींदोज कर दिया गया। ये वो जगह है जो मसूद अजहर का सबसे बड़ा ठिकाना रही है। वहीं मरकज तैयबा जो मुरीदके में है, वहां पर भारत ने हमला करके हाफिज सईद के सबसे बड़े टेरर पॉइंट को तहस नहस कर दिया। मरकज तैयबा मुरीदके यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया। इसीलिए सवाल उठा है कि क्या पाकिस्तान में निकले ताबूतों का सीधा रिश्ता हाफिज सईद या मसूद अजहर से हो सकता है। अटकलें तेज हैं कि क्या भारत के ऑपरेशन में इन दोनों में से कोई मारा गया है। वैसे ताबूतों और जनाजों को देखकर यही लग रहा है कि कोई बड़ा आतंकवादी मारा गया है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से जनाजे पर जो फूल चढ़ाए गए उसमें से एक पर COAS मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लिखा था, वहीं दूसरे पर राष्ट्रपति लिखा था। इसके अलावा एक अन्य ताबूत के सामने लश्कर का कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने खुद नमाज पढ़ी। ऐसे में इन 3 सबूत और फोटो से ये सवाल उठने लगे कि
हाफिज सईद या अजहर मसूद मारा गया है क्या? यही बात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तस्वीरें दिखाते हुए सवाल उठाया। पाकिस्तानी सेना का प्रमुख आसिम मुनीर ने ये फूल आतंकी के ताबूत के लिए भेजे हैं। तो क्या ये इतना बड़ा आतंकी है कि उसकी मौत पर आंसू आसिम मुनीर के भी निकल आए हैं? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी फूल आतंकवादी की मौत के बाद भेजा है। ताबूत के सामने जो नमाज पढ़ रहा है, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया कि कोई आम आदमी नहीं बल्कि लश्कर का कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ है, जिसके पीछे पाकिस्तानी सेना के तमाम अफसर हाथ बांधकर दुखी होकर हमदर्दी जताते हुए खड़े हैं। मानो इनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत ने जो आतंकवाद पर सबसे बड़ा हमला किया उसमें हाफिज सईद या मसूद अजहर या फिर इतना ही बड़ा कोई आतंकवादी मारा गया? भारतीय सेना की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद द्वारा संचालित शिविरों को, इनके कैंप्स को निशाना बनाकर 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया, जिनमें से 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और 4 पाकिस्तान में थे।